तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशंस। जब भी हम ये सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फिल्मों वाले एक्शन सीन्स आ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन फिल्मी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलेंगे। आज हम ग्राउंड जीरो की उस असली और बेहद जटिल दुनिया को डिकोड करेंगे जहां हमारे कमांडर्स काम करते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, बल्कि उस असली मनोवैज्ञानिक दबाव की कहानी है जो ये लीडर्स हर दिन हर पल महसूस करते हैं। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक पूर्व कोर कमांडर का कहना है कि वो रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि रात के 2 बजे अगर फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाए ना, तो सीधा बत्ती जल जाती थी। मैसेज हो सकता है, सर 5 लोग मारे गए हैं। सोचिए इस बात का मानसिक वजन। एक लीडर के लिए रात के अंधेरे में बजने वाली हर एक फोन की घंटी का मतलब या तो किसी मिशन की कामयाबी हो सकता है या फिर कोई बहुत बड़ा भयानक नुकसान। ये वो तनाव है जो सच में रातों की नींद उड़ा देता है। और इसी लगातार तनाव से पैदा होती है एक बहुत ही खतरनाक स्थिति, जिसे मिलिट्री की भाषा में जीरो एरर सिंड्रोम कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल शून्य। आप देखिए, अगर आर्टिलरी फायर, एयरफोर्स के सपोर्ट और जमीन पर चल रही पैदल सेना के बीच तालमेल में 1 सेकंड, जी हां, सिर्फ 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो सीधा इंसानी जान का नुकसान होता है। इस सिंड्रोम के साए में काम करना मतलब हर एक फैसले के लिए 100% जवाबदेह होना। कोई रीटेक नहीं मिलता यहां। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कितने ऑपरेशंस होते होंगे? 10, 20? नहीं। ये काम किस स्केल पर हो रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले 15 कोर में हर दिन 1000 से भी ज्यादा ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। 1000 से ज्यादा। और हां, इसका मतलब हमेशा सिर्फ गोलीबारी नहीं होता। इसमें नागरिकों की सुरक्षा करना, पेट्रोलिंग, वीआईपी मूवमेंट संभालना और यहां तक कि मीडिया से डील करना भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात, इन 1000 ऑपरेशंस में से हर एक में उसी जीरो एरर की उम्मीद की जाती है। अब अगर हम इन चुनौतियों को बांटकर देखें तो मुख्य रूप से 2 अलग-अलग मोर्चे सामने आते हैं। एक है कश्मीर घाटी और दूसरा है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इन दोनों जगहों पर लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। कश्मीर घाटी के अंदर खतरा 360 डिग्री का होता है। मतलब सेना को आम नागरिकों के बीच काम करना पड़ता है। जहां दुश्मन अदृश्य है, वो आम भीड़ में छुपा होता है और कहीं से भी वार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ LOC की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां सीज फायर का सम्मान करना है, रणनीतिक तौर पर दुश्मन को जवाब देना है, और वो इलाका पूरी तरह से सैन्यकृत होता है। आसान शब्दों में कहें तो LOC पर दुश्मन सामने खड़ा होता है, लेकिन घाटी में दुश्मन बस एक परछाई की तरह होता है। इतने अलग और मुश्किल मोर्चों पे काम करने के बाद भी नतीजे क्या आते हैं, ये आंकड़ा देखिए, 1:30। ये 15 कोर के एक कार्यकाल का डेटा है। इसका सीधा मतलब है कि हर 30 आतंकवादियों के सफाये पर औसतन 1 सैनिक का नुकसान हुआ। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने भयंकर दबाव के बीच ये आंकड़ा इस बात का साफ सबूत है कि हमारी सेना अपने जवानों और आम इंसानों की जान बचाने के लिए किस हद तक कमिटेड है। लेकिन गोलियों और ऑपरेशन से परे भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है, आतंकवाद के इस पूरे चक्र को तोड़ने की लड़ाई। ग्राउंड पर असली जड़ ये हिंसा का चक्र है। ये कैसे काम करता है? शुरुआत होती है रेडिकलाइजेशन यानी युवाओं को भड़काने से। फिर वो पत्थरबाजी करते हैं, धीरे धीरे हथियार उठाकर आतंकवादी बन जाते हैं और अंत में किसी एनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी मौत का महिमा मंडन किया जाता है, उन्हें हीरो बनाया जाता है, और यही महिमा मंडन फिर से नए युवाओं को भड़काता है। इस पूरी साइकिल को तोड़ना ही सेना की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल जीत है। और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए सेना ने कुछ बिल्कुल नए तरीके अपनाए हैं। जैसे 2021 में शुरू किया गया सही रास्ता प्रोग्राम। इसका मेन फोकस क्या है? वो जो आतंकियों को हीरो बनाने वाला नैरेटिव है ना, उसे बदलना। युवाओं को हथियार उठाने से पहले ही सही दिशा दिखाना। इसके साथ ही लाल चौक पर तिरंगा फहराने जैसे जो कदम हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। देखा जाए तो ये हथियारों से ज्यादा विचारों का युद्ध है। अब आते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के एक और अहम पहलू पर, खुफिया तंत्र और हमारी स्पेशल फोर्सेस। चलिए इनकी फिल्मी इमेज से हटकर असली हकीकत को समझते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, तलवार बनाम सुई। सीधी सी बात है, जहां सुई का काम हो वहां तलवार नहीं चलाई जा सकती। हमारी रेगुलर इन्फेंट्री एक मजबूत तलवार की तरह है, जिसका काम है बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल करना। लेकिन स्पेशल फोर्सेस, वो बिल्कुल एक सुई की तरह हैं।
उनका इस्तेमाल बहुत ही सटीक, गुप्त और गहरे ऑपरेशंस के लिए होता है। जहां एक पूरी बटालियन नहीं जा सकती, वहां ये सुई अपना काम कर जाती है। अब इस सुई को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक स्पेशल फोर्स कमांडो बनने के लिए जिस स्तर की शारीरिक और मानसिक मजबूती चाहिए, वो सच में हैरान करने वाली है। 50 से 60 किलो का वजन लेकर चलना, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करना और हाँ, तारों को देखकर रास्ता खोजना। इसके अलावा दुश्मन के इलाके में 7 से 10 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के जिंदा रहना, ये सब बिना एक परफेक्ट मानसिक संतुलन के बिल्कुल असंभव है। ये तो हुई सेना की बात, लेकिन दुश्मन भी अब काफी चालाक हो गया है। क्या हो अगर दुश्मन जंगलों में हथियारों के साथ ना छुपकर हमारे ही बीच किसी आम इंसान की तरह रह रहा हो? यही एंट्री होती है OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की। ये कोई टिपिकल आतंकी नहीं दिखते। ये व्हाइट कॉलर लोग होते हैं जो समाज में पूरी तरह से घुले मिले होते हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं, नए युवाओं की भर्ती करते हैं और आतंकियों तक रसद पहुंचाते हैं। सोचिए, ऐसे दुश्मन को पहचानना कितना मुश्किल होता होगा, जो बिल्कुल आप और हमारे जैसा दिखता हो। और ये सादी नज़रों के सामने छुपने की कला किस हद तक जा सकती है, इसके कुछ ऐसे किस्से हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। ये वाला किस्सा सुनिए। एक बार सेना एक बहुत ही तनावपूर्ण सर्च ऑपरेशन पर थी। जिस आतंकी को वो ढूंढ रहे थे, पता है वो कहाँ था? वो अपना चेहरा ढककर सेना के ही साथ एक लोकल गाइड बन के चल रहा था। उसने इतने गजब के कॉन्फिडेंस के साथ सेना को सीधे अपने ही घर तक पहुंचाया और इससे पहले कि किसी को भनक भी लगती, वो वहां से खिसक गया। ग्राउंड इंटेलिजेंस की यह हकीकत वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। लेकिन रुकिए, अगली घटना तो टेंशन को और भी बढ़ा देती है। एक बहुत भीड़-भाड़ वाली पब्लिक इफ्तार पार्टी चल रही थी। वहां एक ऐसा आतंकवादी जिसकी सेना को शिद्दत से तलाश थी, बड़े आराम से आया। उसने सीधे जाकर ब्रिगेड कमांडर से हाथ मिलाया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में उसने बाकायदा एक मैसेज भेजकर इस मुलाकात की तारीफ भी की। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये उस संघर्ष की खौफनाक और अवास्तविक प्रकृति है, जहां आपका टारगेट आपसे महज कुछ इंच की दूरी पर खड़ा होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसे युद्ध में जहां दुश्मन आपके सामने मुस्कुराता है, आपसे हाथ मिलाता है, वहां कोई भी कमांडर सच में जीरो एरर कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ये सवाल ही अपने आप में उस भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव का सार है जो कमान संभालने वाले हर रोज उठाते हैं। सच तो यह है कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हर एक सैन्य लीडर हर सुबह इसी अनिश्चितता के साथ उठता है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने उन ग्राउंड रियलिटीज पर एक नई रोशनी डाली होगी। सोचने वाली बात है ना?